हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो है क्लास 8 का जो चैप्टर 6 है जिसमें कविता है, यह सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी की जी ये कविता है। इसमें कवित्री ने हमें किसके बारे में बताया है ये हम इस अध्याय में पढ़ेंगे और आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें किसके बारे में दिया हुआ हो सकता है। तो हम पढ़ते हैं। ये आपके सामने कविता है। पाठ का नाम आपको दिख गया सबको, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अब इसमें कवित्री जो है हमें क्या बता रही है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। कि जो आप सोच रहे हो, कवित्री हमें क्या कह रही है कि जो समय तुम्हारा चल रहा है वो सबसे कठिन नहीं है। इसमें कवित्री हमें शिक्षा दे रही है कि हमें इंसान को क्या बने रहना चाहिए, आशावादी बने रहना चाहिए। हमें अपनी जीवन में निराशाएं, हालांकि मनुष्य के जीवन में सफलताएं और असफलताएं चलती रहती है, तो सफलता में तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। और जब असफल व्यक्ति हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हम असफल हो जाते हैं किसी लक्ष्य पे प्राप्त करने में, तो उसके लिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें निराश होने की बजाय हमें आशावादी जीवन में रहना, आशावादी जीवन जीना चाहिए। हमेशा मनुष्य के जीवन में अगर आशाएं बनी रहेगी तो उसके जीवन में जो वो एक न एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा। तो यहाँ कवित्री यही हमें कह रही है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। हमें इस कठिन समय में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कवित्री हमें क्या कह रही है, आशावादी बने रहने के लिए कह रही है कि हमें आशावादी बने रहना चाहिए। ये सबसे कठिन समय नहीं है जिसे हमें निराश होकर हम अपने जीवन को जो है अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अब आपके सामने जो ये चिड़िया दिख रही है, अब इसमें चोंच में क्या दबा हुआ है, तिनका। और ये तिनका क्यों दबा है, क्योंकि वो चिड़िया जो है अपने गंतव्य पे जा रही है। कहने का मतलब है कि वो अपना घोंसला बनाने के लिए जा रही है। मान लो उस चिड़िया के साथ ऐसा हुआ हो कि कोई तूफान आया हो जिसमें उसका घोंसला टूट गया हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी है, वो अपने जीवन में निराश नहीं हुई है। अभी अभी वो अपनी चोंच में तिनका दबाकर लाई है और वो फिर से घोंसला बनाने जा रही है। इसलिए हमें एक चिड़िया के उदाहरण देकर, या इनकी इतने सारे तर्क दिए हैं इस कविता में, जिसके माध्यम से हमें कवित्री बता रही है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कवित्री कौन है, जया जादवानी जी, और वह उड़ने की तैयारी में है। और ये चिड़िया जो है वापस से फिर से अपना शुरुआत कर रही है, यानी कि उड़ने की तैयारी कर रही है कि वो फिर से जाकर अपने बच्चों के पास जाएगी और उनके लिए फिर से घोंसला बनाएगी, ताकि उसके बच्चे वापस से आराम से रह सके। उसको अपने बच्चों की चिंता है, इसलिए वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुई है, निराश नहीं हुई है और अपने जीवन में उसमें आशा अभी भी बनी हुई है। इसीलिए वो चोंच में तिनका दबाकर फिर से अपने हौसलों की उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही है। अभी झड़ती हुई पत्ती कि जैसे पत्तियां झड़ती है, पत्तियां टूट जाती है जब पतझड़ आता है, या कभी ऐसा हो कि मौसम खराब हो, तूफान आ जाए तो पत्तियां झड़ जाती है। तो उन पत्तियों से भी हमें सीख लेनी चाहिए। उन पत्तियों से हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि उन पत्तियों को भी क्या थामने के लिए बैठा है हाथ एक। थामने को बैठा है हाथ एक, कि उन पत्तियों को, जैसे वो गिर रही है, लेकिन गिरने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने जीवन में निराश हो चुकी है। उनको सहारा देने वाला कोई ना कोई होता है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, स्टेशन जहाँ रेल आती जाती है। तो उस कवित्री आगे कह रही है कि जिस तरह से स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है और अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य क्या होता है, मंजिल तक, जहाँ उसको पहुँचना है। तो वो कह रही है कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, कि स्टेशन पर जो है बहुत सारी भीड़ लगी है, आना जाना लोगों का चला जा रहा है कंटिन्यू। लोग किसी को लेने आ रहे हैं, किसी को छोड़ने आ रहे हैं। तो इस तरह से स्टेशन पर भीड़ लगी है। कहने का मतलब है कि ज़िंदगी क्या है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई असफलता आती है तो उसकी ज़िंदगी रुक नहीं जाती है। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है। उसने रेलगाड़ी का एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि
आपको ये समझ आए कि जिस तरह से रेल आती जाती रहती है, यात्री आते जाते रहते हैं, वैसे ही जीवन में भी सफलताएं और असफलताएं आती जाती रहती है, लेकिन हमें अपने गंतव्य तक, यहाँ गंतव्य क्या है, लक्ष्य है उसका, कि जिस तरह से मनुष्य के जीवन का भी एक लक्ष्य होता है, वैसे ही रेलगाड़ी जो है वो भी अपने आती जाती रहती है और वो अपने गंतव्य तक पहुंचती है। कहने का मतलब है उसका एक लक्ष्य होता है, जहाँ एक निश्चित स्थान है जहाँ वो पहुंचती है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का मतलब क्या हुआ, इंतजार। हाँ, तो जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अब इसमें आगे कवियत्री कहती है जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, कि जब रेलगाड़ी आती है तो उसमें आने वाले यात्री जो होते हैं उनका भी कोई प्रतीक्षा करने के लिए रेलवे स्टेशन पर मिलता है, या उनका इंतजार करने के लिए कोई ना कोई उनको मिल जाता है। और अभी भी कहता है कि कोई किसी को जल्दी आ जाओ, और कोई ना कोई हर व्यक्ति का इंतजार करता रहता है और वो ये सोचता है कि वो जल्दी आ जाए। और आगे वो कह रही है कि सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अर्थात सूर्यास्त होने वाला है। अब अपने जनों को तो चिंता होती ही है, अब आपको जो है, हाँ प्रियंका आप बताइए, स्टैंड अप, खड़ी होइए। इस कविता का शीर्षक और इस कविता की कवित्री का नाम बताइए। आपको सेल्फ बताना है, क्लोज इट। हाँ हाँ, और जया जादवानी इनकी कवित्री है। और कविता का शीर्षक क्या है, जो इसका टाइटल है कविता का? ये सबसे खुशी आप बताइए। हाँ, कविता का शीर्षक क्या है जो ये कविता हम पढ़ रहे हैं? कवित्री कौन है? जया जादवानी जी इनकी कवित्री है, और शीर्षक है इसका अभी यह सबसे कठिन समय नहीं। ये इस कविता का शीर्षक है, ध्यान दें आप। अब जो है कवित्री आगे कह रही है कि कोई ना कोई किसी का इंतजार कर रहा होता है जब सूर्यास्त हो जाता है। नो, सूर्यास्त, सूर्य डूबने का समय, अर्थात सूर्यास्त का वक्त जब होता है तो किसी कोई ना कोई जो है, किसी ने सबका इंतजार कर रहा होता है, प्रतीक्षा कर रहा होता है। तो इसीलिए हमें निराश, कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सी असफलताएं आती है, लेकिन उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसका लक्ष्य उसकी प्रतीक्षा करता ही रहता है। अंत में उसको, अगर वो मेहनत करेगा तो उसको ज़रूर क्या, सफलता मिलेगी। इसलिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। अब इसमें कहा है कि उस कथा का, अब कथा यानी क्या होता है, कहानी। तो इसमें कहा गया है कि जिस तरह से हमारे घर में हमारी बूढ़ी नानी और दादी होती है, मानो नानी मान लो, दादी मान लो, जो भी आपके घर में बूढ़ी हैं, वो आपको क्या सदियों से यानी काफ़ी वर्षों से आपको कहानी, दुनिया के सभी बच्चों को जो क्या सुनाती आ रही है, कहानियाँ सुनाती आ रही है। और उस कहानी का एक एंड होता है, जो अंत होता है वो क्या होता है, काफ़ी सुखदायी होता है। एंड जैसे सुखदायी होता है कि जब कहानी सुनाते हैं तो उससे कोई शिक्षा मिलती है। शिक्षाप्रद कहानियाँ दादी और नानी सुनाती है। तो इसमें जब दादी और नानी कहानियाँ सुनाती है तो बच्चे को बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाती है, और उसके अंत में जो है उससे कुछ शिक्षा मिलती है। तो यहाँ कवित्री कह रही है कि उन शिक्षाप्रद कहानियों का अंत सुखद होता है, वैसे ही आपके जीवन में भी जो अंत, यानी कि जब आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगे तो वो सुखद ही होगा। इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरी कहानी में, कविता में कवित्री जो है अनेक तर्कों के माध्यम से हमें बता रही है। जैसे उन्होंने चिड़िया का तर्क दिया, चिड़िया के उदाहरण से हमें बताया, रेलगाड़ी के उदाहरण से हमें बताया, फिर उसके बाद सूरज डूबने के उदाहरण से हमें बताया, और अब ये दादी और नानी की कहानियों के उदाहरण से हमें बता रहे हैं कि हमें निराश होने का समय नहीं है। जिस तरह से दादी और नानी की कहानियों का अंत सुखद होता है,
वैसे ही आपके जीवन में भी असफलता के बाद सफलता जरूर मिलेगी और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए आपका अंत जो है सुखदायी होगा, इसलिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। दुनिया के तमाम बच्चों को, तमाम यानी क्या होता है? हाँ, सभी बच्चों को। तो दुनिया के जितने भी बच्चे हैं उनको, जो अंतरिक्ष में जो लोग गए हुए हैं उनको लाने के लिए क्या गई है? एक बस गई है। अंतरिक्ष क्या होता है? स्पेस जो होता है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई बस जो है अंतरिक्ष में गई है और जो बचे हुए लोग हैं, कुछ लोग तो मर जाते हैं, मतलब वापस नहीं आते हैं वहाँ से, लेकिन जो लोग बचे हुए हैं उनको एक बस लेने गई है और वो बस जो है उनको लेकर लौटेगी और वो पूरी दुनिया को, अंतरिक्ष में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा, इसके बारे में सारे लोगों को जानकारी देंगे। इसलिए आप इंतजार करते रहिए। आप खड़े हो जाइए वेदांश के पीछे, स्टैंड अप। हमें इस कविता में किन किन तर्कों के माध्यम से बताया गया है कि हमें आशावादी बने रहना चाहिए। सीधे खड़े रहिए। हाँ, इस कविता में किन किन तर्कों के माध्यम से बताया गया है, क्या क्या तर्क दिए हैं इस कविता में कवित्री ने, जिसमें हमें ये पता लगे कि हमें जीवन में आशावादी बने रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हाँ गौरव, आप बताइए। एक तो तूफान की वजह से उसका घोंसला उड़ जाता है ना। हाँ, एक तो चिड़िया की चोंच में जो तिनका दबा के ला रही है, उससे हमें पता लगता है कि वो अपने जीवन में आशावादी है। देन आगे सेकंड कौन सा है एग्जाम्पल? एक तो अंतरिक्ष तो अभी अभी बताया मैंने, उससे पहले भी कविता में काफी तर्क आए हैं। नानी दादी की कहानियों से पता लग रहा है कि अंत शिक्षाप्रद या सुखदायी होता है। और मैम सूरज डूबने, मैम रोज सूरज डूबता है लेकिन सूर्यास्त जब होता है तो मतलब एक ना एक वापस सूर्योदय भी होता है और उनका इंतजार, सूर्यास्त होता है तो उनको इंतजार करने के लिए कोई ना कोई होता है। आगे रेलगाड़ी के स्टेशन पर रेलगाड़ी जो है आती है और उनके इंतजार के लिए कोई ना कोई अपने गंतव्य तक वो पहुंचती है और उनके इंतजार के लिए कोई ना कोई वहाँ होता है। गौरव आप बैठ जाओ। हाँ, आप सीधे खड़े रहो। जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। कि जो लोग बच गए हैं अंतरिक्ष में जाते हैं तो आपको पता है कि कुछ न कुछ ऐसी अनहोनी हो ही जाती है कि जितने लोग जाते हैं उतने वापस नहीं आ पाते हैं। तो इसीलिए कहा है कि कोई एक बस मानो अंतरिक्ष में जाएगी और बचे हुए लोगों की खबर वापस लेकर आएगी और वो लोग जो है सारी दुनिया को जानकारी देंगे। कहने का मतलब है कि आप निराश मत हो कि आपको कोई वहाँ से जानकारी ही नहीं मिलेगी, यानी कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाओगे। ऐसा एक इस एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। यहाँ हमेशा जीवन में आशावादी बने रहना चाहिए, बस यही ये कविता हमें संकेत दे रही है। इसलिए बार बार इसके जो तर्क दिए जा रहे हैं वो सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि जिस तरह से जो लोग बचे हुए हैं आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बचे हैं वो तो आपके लिए खबर लेकर ही आएंगे, इसलिए आप अपने जीवन में निराश मत हो, आपको अपना लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवित्री कह रही है कि नहीं, आप ये मत सोचिए कि सबसे कठिन समय है, नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। इसलिए हमें जो है इस कविता के माध्यम से कवित्री जया जादवानी, जैसा कि ये नाम लिखा है, जया जादवानी जो है वो हमें बता रही है कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, आशावादी बने रहना चाहिए। अपने जीवन में चाहे कितनी भी असफलताएं आए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से अड़िग नहीं होना चाहिए, यानी कि लक्ष्य के प्रति हमें हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और उस लक्ष्य को आपने अगर निर्धारित कर लिया अपने जीवन में, तो आपके जीवन में, मान लो असफलता तो हर व्यक्ति के जीवन में आती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को एक ही बार में सफलता मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए व्यक्ति को बार बार मेहनत करनी चाहिए, बार बार परिश्रम करना चाहिए, जिसके माध्यम से
वो एक न एक दिन अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अब इस कविता में उन्होंने कई तर्क दिए हैं हमें, जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से एक चिड़िया जो कि एक पक्षी है, एक पक्षी मात्र अगर अपने जीवन में आशा रख सकता है तो हम तो मनुष्य हैं, ज़्यादा बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य ही होता है। तो मनुष्य ज़्यादा बुद्धिमान है, तो इसीलिए मनुष्य को जो है कवियत्री बार बार ये तर्कों के माध्यम से संकेत कर रही है। जैसा कि उन्होंने चिड़िया के चोंच में एक तिनका बताया और वो कह रही है कि वो अपना घोंसला बनाने के लिए जा रही है, उसके जीवन में अभी भी आशा है, हालांकि उसका घोंसला टूट गया है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में निराश नहीं हुई है और फिर से उस घोंसले को बनाने में जुट गई है और अपना उसका तिनका लेने के लिए फिर से वो आ गई है और अपने हौसलों की उड़ान उसमें अभी भी बाकी है। उसके बाद एक पत्ती का उदाहरण दिया है कि एक पत्ती जो है गिर रही है नीचे, लेकिन वो उसकी हार नहीं है, कोई ना कोई हाथ उसको सहारा देने के लिए ज़रूर है। जिससे इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई मनुष्य निराश है तो उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई अपना ऐसा ज़रूर होता है जो उसको सपोर्ट करता है, जो उसको उनके जीवन में जो है सफलता के लिए बढ़ने को प्रेरित करता है। इसलिए हे मनुष्य, तुम छोटी छोटी असफलताओं से निराश मत हो। फिर आगे जो है एक रेलवे स्टेशन का सीन बताया है और रेलगाड़ी के माध्यम से हमें बताया है कि किस तरह से एक रेलगाड़ी जो है अपने गंतव्य तक पहुंचती है, वैसे ही और उसके बीच में जो है बहुत सारे स्टेशन आते हैं, लेकिन वो उनको पार करती करती अपने गंतव्य तक पहुंचती है। और आगे क्यों पहुंचती है? क्योंकि उसको पता है कि जो रेलगाड़ी में जो पैसेंजर आ रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं, उनका इंतज़ार करने के लिए कोई ना कोई वहाँ बैठा है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। आगे कहा है, अब आगे वो बता रही है कि सूरज डूबने का वक्त हो गया है, कि कहने का मतलब है कि कोई ना कोई उन व्यक्तियों, हमारे घर में जैसे हम कहीं खेलने चले जाते हैं, बच्चे हो आप लोग तो आप कहीं खेलने चले जाते हो, तो आपके घर वाले भी, पेरेंट्स जो है वो आपकी चिंता करते हैं कि बच्चा आया कैसे नहीं, सूर्यास्त हो गया। तो कहने का मतलब है कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उनका इंतज़ार कर रहा होता है, इसलिए आपको जो है निराश नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त का मतलब है कि मान लो आपके जीवन में निराशा आ गई है, लेकिन सूर्यास्त से यहाँ निराशा से है, लेकिन सूर्योदय एक दिन ज़रूर होगा। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में आशा की किरण फिर से जागृत होगी, इसलिए आप निराश मत हो। आगे जो है एक कहानी के माध्यम से बताया है कि जिस तरह से एक कहानी होती है, उसमें एक राजकुमार होता है, हाँ, उसमें उसको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, फिर अंत में क्या होता है, वो विजयी होता है। ऐसी हमें दादी और नानी की कहानियों में सुनने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि उन कहानियों का अंत भी क्या होता है, सुखद होता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में ये सोचना चाहिए कि हमें अगर निराशा मिली है तो हमें एक न एक दिन जो है सफलता भी मिलेगी, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में आशा की किरण को हमेशा जगाए रखना चाहिए। और आगे वो बता रहे हैं कि दुनिया के सभी बच्चों को जो दादी नानी की कहानियाँ सुनते हैं, सभी बच्चों को पता है कि अंत जो है अच्छा ही होने वाला है, सुखद ही होने वाला है। और अब आगे बताया है कि सारे बच्चे जो अंतरिक्ष में जो लोग गए हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो एक न एक दिन वो लोग, बचे हुए जितने भी लोग हैं, उनको लेकर एक बस आएगी और आपको अंतरिक्ष की जानकारी देगी। इसलिए आप निराश मत हो कि अंतरिक्ष में गए हुए लोग वापस ही नहीं आएंगे, ऐसा आप निराश होकर मत सोचो। एक न एक दिन वो ज़रूर आएंगे और अंतरिक्ष में गए हुए, जो दुनिया से गए हुए जो लोग हैं, वो बचे हुए लोग आएंगे और आपको उसकी खबर देंगे। इसलिए आपको अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए कवियत्री अंत में हमें कह रही है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसलिए इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में असफलताएं मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो असफलता है उसको आप अपने जीवन का क्या मानते हो, सबसे कठिन समय मानते हो। ऐसे सोचते हो कि आज तो मेरे जीवन का सबसे कठिन समय है और अब शायद कुछ अच्छा नहीं हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको जो है कवित्री बार बार ये सीख दे रही है इस कविता में कि हमें सबसे कठिन समय नहीं मानना चाहिए अपना। जब हम असफल होते हैं तो उसको कठिन समय न मानते हुए अपने जीवन में आशावादी बने रहना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, खुशबू आप बताइए, इस कविता
को लिखने, देखो कोई ना कोई कविता जब कविताएं लिखी जाती है तो उसके पीछे कवित्री या कवि का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इस कविता को लिखे जाने के पीछे कवित्री का क्या उद्देश्य है? निराश ना हो। हाँ, वो बच्चों को कह रही है कि आप निराश मत हो, या मनुष्य मात्र को कह रही है कि आप निराश मत हो अपने हाँ, कि ये हमें सीख दे रही है। इसका यही उद्देश्य है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में असफलताओं को लेकर काफ़ी निराश हो चुके हैं, उन व्यक्तियों को ये फिर से आशा की किरण उनमें जागृत कर रही है और उनको कह रही है कि यह तुम्हारा सबसे कठिन समय नहीं है, इसको बुरा वक्त मत मानो, बुरे वक्त के बाद एक अच्छा सूर्योदय होता ही है। बैठिए। तो इस तरह से ये कविता जो है हमें काफ़ी अच्छी शिक्षा दे रही है और इस कविता को आप लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे। इसको आप जो है एक बार रिवाइज फिर से कीजिएगा, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। धन्यवाद।